अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विद आशी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक चिकन कढ़ाई हांडी बनाने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा तरीका अलग होगा, जिसमें हमें दही चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगी, वो जो भी आपको मिले, मिल्क पैक की या हलीब की, जो भी आपको अच्छी लगे। और ये कुछ मसाले हैं, ये इसमें मैंने साबुत लहसुन, अदरक और 2 टमाटर और एक छोटा सा मीडियम साइज़ का ये प्याज है जो मैंने छील के रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। और ये चिकन है, 1 किलो चिकन है, इसको पहले फ्राई करना है सबसे पहले। और इसमें मसाले जो जाने हैं उन सब में तरीका जो है, ये मैं एक डिब्बा लिया है शान का, शान कढ़ाई मसाला है। आप चाहें तो ये उन लड़कियों के लिए खास करके जिन्हें बनाना नहीं आता ना खाना, तो उनके लिए बहुत आसान रेसिपी होगी ये। इसके ऊपर जो रेसिपी लिखी वो फॉलो नहीं करूंगी मैं, बस इसका मसाला हमने यूज़ करना है। तो रेसिपी जो है वो मैं अपनी है, मेरी तरीका जो है बनाने का, तो बस इसका मसाला शामिल करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को लेती हूँ। ये मैंने हांडी ली है, इसको मैंने गर्म करने के लिए पहले रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जब ऑयल होगा तो वो बाद में बाहर हम निकाल भी सकते हैं बनने के बाद, अगर आपको नहीं ज़्यादा ऑयल चाहिए। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना मैंने, ठंडे ऑयल में ही मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। और इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। ठंडे ऑयल में ये इसको डाल के तो 5 से 6 मिनट तक, जब तक आपको लगे कि चिकन का पानी वो खुश्क नहीं हो जाता ना, तब तक इसको हल्की आंच पे मैंने फ्राई करना। देखिए ऑयल की क्वांटिटी मैंने कितनी ज़्यादा रखी, इसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा ठंडा ऑयल है, बस हांडी जो थी वो गर्म की है मैंने, तो उसमें फिर मैंने ऑयल शामिल किया। तो साथ ही देखिए ये हल्का हल्का पकना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं या आपकी अपनी मर्जी, आप हांडी में बनाते हैं, यानी क्योंकि मैंने हांडी बनानी थी तो इसलिए मैं हांडी में बना रही हूँ। ये तो आपने कढ़ाई में बनाना तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक ये जो मिर्चें हैं इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अदरक लहसुन की जो मैंने ये जितनी चीज़ें रखी हैं, ये तमाम मैंने अपने चिकन के हिसाब से ये मैंने मिक्सी में डाल के इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मतलब इनका पेस्ट बनाना मैंने। 2 टमाटर हैं, अदरक है, अदरक की थोड़ी क्वांटिटी कम करूँगी, ज़्यादा लहसुन सारा जाएगा और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सब की सब जाएंगे। तो बस अदरक का ये टुकड़ा मैंने निकाल दिया। इतने ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लेती हूँ, इसकी पेस्ट बना देती हूँ। देर में चिकन फ्राई हो जाएगा। रेडी हो गया, इसको मैंने बाउल में निकाल दिया है। और जो प्याज था मैंने वो भी हाफ लिया है, फुल प्याज नहीं लिया, हाफ। ये छोटा सा प्याज था मीडियम साइज का बिल्कुल, और इसका भी मैंने हाफ प्याज डाला है। और ये देखिए चिकन जो है हमारा साथ साथ हो रहा है तकरीबन। इसमें बहुत ज़्यादा मैं चम्मच नहीं हिला रही, क्योंकि एक तो ये हांडी है और हांडी थोड़ी सी तंग होती है, और दूसरा ये मेट्रो का चिकन है तो ये जल्दी गल जाता है और टूटने का खदशा होता है ना, तो इसलिए चम्मच कम से कम हिलाएं। और नीचे नहीं लगेगा क्योंकि हमने ठंडे ऑयल में डाला था, तो चिपकने वाला तो कोई हिसाब है नहीं ना इसका। तो जैसे पानी खुश्क होगा उस वक्त हम इसमें सबसे पहले वो मसाला शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें पेस्ट डालेंगे। अच्छा जी, ये अब इसमें मैंने चिकन जितना मुझे चाहिए था फ्राई उतना कर दिया, बहुत ब्राउन फ्राई नहीं चाहिए था। तो अब इसमें मैं सबसे पहले मसाला शामिल कर रही हूँ। तो ये मसाला आपको कितना स्पाइसी चाहिए, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो फुल पैकेट डाल लें। हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मैं फुल पैकेट नहीं डाल दी, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया। छोटा पैकेट है लेकिन उसमें से भी मैंने बचा लिया। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए ज़रा फ्राई कर लेंगे, तो जो मसाला है वो चिकन के साथ भी हो जाए। अच्छा जी, अब इसको मैंने इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड तक फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं जो पेस्ट बनाया है वो शामिल कर रही हूँ। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं, उससे ये कि चिकन हो या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं टूटने का वो होता है ना, कि टूट जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती उससे। तो अब इसको मैं ढाँप के लो फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये जो पेस्ट का पानी था और मसाला ये सब आपस में अच्छे से पक जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये अब इसमें मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए पकते हुए। तो मैं अब इसमें ये हाफ कप मैंने दही का लिया है, हाफ प्याली ना, तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो फेंट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको
फिर से ढाँप दें। ये देखिए ये खुद ही चिकन में भी मज़ीद पानी छोड़ रहा है, पेस्ट में भी था और दही का भी, तो इसमें ये अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है, चिकन ऑलमोस्ट रेडी है ये। अब बिल्कुल एंड पे मैं इसमें हलीब की ये क्रीम डाल रही हूँ ना, तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने ज़्यादा या कम जितनी डालनी हो। तो ये भी मैं तकरीबन हाफ कप के करीब डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें साथ ही शामिल करके मैं, तो ये बस अब रेडी है। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसको मैं 2 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। इसमें ये कि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए इसमें पेस्ट की जो थोड़ी क्वांटिटी है वो ज़्यादा जाती है। दही और क्रीम तो बिल्कुल एंड पे डालते हैं। आप बटर में भी बना सकते हैं। लोग बाजू का लोग क्या करते हैं कि ऊपर से भी आप मक्खन वगैरह शामिल करना है, तो वो आप एंड पे, जैसे मैंने क्रीम शामिल की है उसके साथ ही उस वक्त आप थोड़ा सा इसमें बटर शामिल कर दें, तो उसका भी इसमें टेस्ट आ सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान है। ख़ास करके मैं तो उन लड़कियों का इनाम लेती हूँ जिनको कुकिंग नहीं आती, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है इस तरह की रेसिपीज़ को फॉलो करना, क्योंकि इसमें इतने कोई मसाले नहीं गए और आपको डिफरेंट चीज़ों को ला के रखना नहीं पड़ा। अच्छा जी, ये मैंने जो था चिकन मैंने निकाल दिया। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से धनिया वगैरह जितनी चीज़ें आपने डाली आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अदरक ये कट करके स्लाइसेस हैं इसके और कुछ बस मिर्चें डाल रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।